आई वॉज इन पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब मैं MSc कॉलेज में थी, ठीक है। तो हमारी क्लास, मतलब कॉलेज में ऐसा होता है कि यार ठीक है, कभी नोट्स बन गए, कभी नोट्स नहीं बने ना, थोड़ा ऐसा बच्चों का एटीट्यूड ऐसा ही रहता है। तो मेरा भी थोड़ा ऐसा सही एटीट्यूड था। तो हमारे जो प्रोफेसर थे वो क्या करते थे, वो आते थे, वो ज्यादा चीजें समझाते नहीं थे, बस वो आते थे, अपने खुद के नोट्स लाते थे, डिक्टेट करते थे और बच्चे लिखते रहते थे। तो हम बोर होना शुरू हो गए कि यार ये ऐसे कौन पढ़ाता है यार, बड़ा बोरिंग है ये, हम नहीं कर रहे। बट हमारी क्लास में एक लड़की होती थी एंड शी वाज अ टॉपर। पूरी क्लास कुछ करे ना करे, वो अकेली लड़की ऐसी थी, वो सबसे पहले आगे बैठती थी और जो भी सर बोलते थे सब कुछ लिख देती थी। भाई हमें लगता था सर खांसेंगे भी ना तो वो भी लिख लेती थी, वो ऐसी लड़की थी। शी यूज्ड टू राइट ईच एंड एवरीथिंग, कुछ नहीं छोड़ती थी। अब हुआ क्या, ये सिलसिला चलता रहा 6 महीने तक, हमने नोट्स बनाने छोड़ दिए। आखिरी में क्या हुआ भाई, पूरी क्लास खाली बैठी है, क्या करें, किसी के नोट्स नहीं बने हुए। शी वॉज द ओनली गर्ल जिसने पूरी क्लास में नोट्स बनाए थे। बट टॉपर बीइंग टॉपर, उसने अपने नोट्स हमारे साथ शेयर ही नहीं करे। हमने कहा कि भाई नोट्स दे दो, हम फोटोकॉपी करा लेंगे। उसने कहा मैं नहीं दूंगी। क्लास में क्यों नहीं करा? जब सर पढ़ा रहे थे तब तो तुम बातें कर रहे थे, तब तो तुम पीछे बैठ के खाना खा रहे थे, तब तो तुम लंच कर रहे थे, क्यों नहीं बनाए अपने नोट्स? तो मैंने कहा यार क्या करें, ठीक है। तो क्लास के बच्चों ने प्लान बनाया, कि जब वो क्लास में नहीं होगी तो हम उसके बैग में से नोट्स निकालेंगे और फोटोकॉपी करा लेंगे, ठीक है। तो पूरा बेटा ऐसे पूरी फील्डिंग विल्डिंग लगाई गई, कॉरिडोर में उसको कोई एक लड़की बुला के लेके गई, झूठ बोल के, कह रहे तेरे को वो सर बुला रहे हैं, उसको ले गए। पीछे से बेटा उसका बैग खोला गया, उसकी नोटबुक निकाली गई, है ना। नोटबुक निकाल के फटाफट नीचे जो चाय की टपरी थी वहां पे फोटोकॉपी वाले भैया थे, उनको उनकी नोटबुक पकड़ाई गई और बोला गया कि भैया इस नोटबुक के 27 फोटो कॉपी कर दो, उस नोटबुक को 27 फोटो कॉपी कर दो, ठीक है। ऐसा किया गया, ठीक है। और दोपहर के टाइम चुपचाप उसकी नोटबुक उसके बैग में दोबारा डाल दी गई, ठीक है। पूरी क्लास बहुत खुश, पूरी क्लास इतनी खुश कि वाह अब तो हमारे पास नोट्स आ गए, अब तो मजे ही मजे हो जाएंगे। अब क्या हुआ बेटा, हमारी रेट शीट आई, पेपर का टाइम आया, सबके पास वो नोटबुक की फोटोकॉपी थी। मैंने वो किताब खोली, भाई उसकी राइटिंग ही समझ नहीं आई, 27 बच्चों में से मुझे नहीं लगता 7 बच्चों का भी फायदा हुआ होगा। आखिरी में सब बच्चों को इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि काश अपने नोट्स खुद बना लिए होते। आखिरी में बेटा वो नोट्स किसी काम नहीं आए। तो उस टाइम की मेरी लर्निंग ये थी कि अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए, दूसरों के नोट्स पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। राइटिंग नहीं समझ आती, सबका राइटिंग स्टाइल अलग होता है, चीजों का फ्लो चार्ट बनाने का स्टाइल सब कुछ अलग होता है। तो यानी कि मतलब ये है कि दूसरों के भरोसे नहीं बैठना है, अपने लिए खुद मेहनत करनी है। नोट्स चाहे शॉर्ट नोट्स बनाओ, बट प्लीज खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है। तो बेटा ऐसे वाली चीजें ना करें, कृपया अपने खुद के नोट्स बनाएं।